ನಮ್ದು ನಸಲಿಹಿ ಅಲ್ಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ ಕರೀಮ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ये रियासती वक्फ बोर्ड के जानिब से यूनिट प्रोटोकॉल का जो मुहिम रियासती कर्नाटका के जो जिम्मेदारान हमारे औकाफ के मिनिस्टर जमीर अहमद साहब, के अब्दुल जब्बार साहब, खालिद अहमद साहब, रियाज अहमद साहब, हमारे माजी चेयरमैन वक्फ बोर्ड के मोहम्मद सिराज साहब और ऑफिसर वक्फ बोर्ड के हमारे मौजम पाशा साहब और माजी चेयरमैन के अनवर पाशा साहब और गनी ताहिर साहब, स्टेज पर तमाम तशरीफ फरमा जिम्मेदारान और इस जिले के तमाम मुतल्लिक़ सेक्रेटरी साहब, दरगाह खानखाएं के मदरसों के जो भी जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले अब्दुल जब्बार साहब एमएलसी, अनवर बादशाह साहब माजी चेयरमैन, खालिद अहमद साहब माजी चेयरमैन और हमारे एडवोकेट रियाज साहब जो माजी चेयरमैन, बहुत ही तफसीलात के साथ आपके सामने तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ का जो मामला, जो डॉक्यूमेंट के मुताबिक बहुत सारे बातें आपके सामने एक इल्मी तौर पर लाई हैं। बहुत हम उनके तजुर्बात को भी आपके सामने उन्होंने रखा कि हुकूमत वक्त जो उनके नापाक इरादे मंसूबे, जो मुसलमानों की जायदाद औकाफ को हड़पने के जो मंसूबे हैं, उनको नाकाम बनाने के लिए औकाफ के जो भी जायदाद हैं, चाहे मस्जिदें हो, मदरसे हो, खानखाएं हो, दरगाहें हैं, मस्जिदें हो, खबरस्तान हो, मदरसे हो, जितने भी जुड़ी हुई चीजें औकाफ के मुतालिक हैं, बहुत सारी तफसीलात से उन्होंने समझाया कि जो डॉक्यूमेंट्स का मामला हो, जो सरहदों का मामला हो, बाउंड्री फिक्स करने का मामला हो, कैसा करना, इसके मुतालिक से कैसा अपलोड करना कर बोल को बहुत अच्छे तफसीलात से यह पूरे रियासत का दौरा करके जिले सतह का हमारे खालिद भाई बोले ये नवा ये प्रोग्राम हमारा जिले का बड़ी मेहनत और काविशों के साथ इस प्रोग्राम को उन्होंने अंजाम दे लेता, इसे मजबूत करने के ताल्लुक से उन्होंने जो ये कदम उठाया है, हमें रियासत वक्फ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों को, हाली और माजी, उनको हमें पुरखुलूस मुबारकबाद देते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने तो समझाया कि किस तरह आपको डॉक्यूमेंट मजबूत करना है, तो उससे हटकर उस मौजूद से तो मैं कौम के अंदर जो एक मिली इत्तेहाद का जो मामला है उसको हमें बरकरार रखना है, ताकि हिंदुस्तान के अंदर कम्युनल फासिस्ट ताकतें हमारे ऊपर हर एंगल से हमारी इस सरजमीन को, हमारे दायरे को, जमीन को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें अपने आप को एक मिली इत्तेहाद का सबूत देना है, ये सारे कायम को मजबूत करना है। तो हमारे अंदर इत्तेहाद, इत्तेफाक की भी बहुत जरूरत है। तो ऐसे में हमें एक जो बुनियादुन मरसूस इन्नमल मुमिनूना इख्वा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ये सारे चीजों को हमें सामने रखना है। जब तक हमें इस काम को, हमें मसाइल सबके भी एक, हर मसाइल के अंदर जब भी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर हमारी इज्जत आबरू, हमारे इबादत गाहों के ऊपर जब आंच आती, जब मुस्लिम मुखालिफ ताकतें हम आंख दिखाने की कोशिश करती, तो हमें सारे चीजों को बालाए ताक रखकर हमें एक इत्तेहाद का, एक मुत्तहिद होने का हमें सबूत देने की जरूरत है। ऐसे में ये वक्फ बोर्ड के इदारे को भी मजबूत करना है, तो सारे इदारे वाले
मजबूत होकर इत्तेहाद और इत्तेफाक से इस काम को है ना अंजाम देना है। और बहुत कम वक्त है, दिसंबर 5 तक करके बोले अपलोड करने का। अपने इदारों के डॉक्यूमेंट्स को मजबूत कर लेने के वास्ते बहुत सारे चीजें आपके सामने उन्होंने लाई हैं। उसे सामने रखकर हमारे मुस्तकबिल को एक रोशन मुस्तकबिल और मुस्लिम क़यादत से जो जुड़ी हुई जो चीजें हैं हमें मजबूत बनाना है। ऐसे में ये सारी कोशिशें जो इदारे सी वक्फ बोर्ड के जो हो रहे हैं तो बहुत अच्छा समझे खालिद भाई, जो अल्लाह की मिल्कियत इंफाक़ फी सबीलिल्लाह, इंफाक़ फी सबीलिल्लाह, तो अल्लाह की राह में जो भी चीज दी जाती है उसे वक्फ किया जाता है, उसे है ना औकाफ करके बोलते, तो कभी भी वापस नहीं ली जाती। जब एक बार अल्लाह की राह में दी जाती तो वापस नहीं लिया जाता। तो ये कोई से भी चीजें हमना क्या भी हुकूमत वक्सी क्या भी नहीं मिले, मोहल्ले गली में जो भी नौजवान बुजुर्ग जब चंद घर है ना वहां पर तामीर होती तो पहले है ना मदरसे का ख्याल करते, बाद मस्जिद का ख्याल करते। उनके कीमती सरमाए से, मेहनत के पैसों से मदरसा बाद मस्जिद अपने अपने पैसों से है ना हासिल कर दो, एक इदारों को मजबूत कर दो। भाई इंडिविजुअल रहे तो ऐसा मामला रदा नहीं कर बोल दो। वो जमाने में बुजुर्ग है ना एक इसे है ना एक औकाफ की एक जायदाद कर बोल दो, वक्फ बोर्ड का ख्याम है ना उन्होंने कर को है ना सारे प्रॉपर्टी एक जगह रहे तो उसकी देख रेख उसकी हिफाजत होती, और जो गलत ख्यालात के जो लोग हैं उसे है ना गलत इस्तेमाल करने के वास्ते मौका नहीं मिलता। तो यूनिट कर है ना उन्होंने एक इदारे को कायम करे। आज है ना पूरी रियासत के मुसलमान, सिर्फ कमेटियों के हद तक के लोग नहीं है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है इसे मजबूत करने की। अब इदारों से जुड़े हुए लोगों से काम करना नहीं, तो इदारों से जुड़े हुए लोगों को पूरे मोहल्ले वाले पूरे मुसलमान साथ देना, वो इदारे को मजबूत करने के वास्ते है। कमेटी वाले है उन्हें कमेटी वाले करेंगे कर बोल कर नहीं, मस्जिद कमेटी है पूरा मोहल्ला उनका साथ देना, मदरसा कमेटी है, दरगाह कमेटी है, खानखा की कमेटियां है, पूरा मोहल्ला पूरा शहर सारे मुसलमानों उनको साथ देखो। हो सके भी मामले में उनको रुकावट है तो सब एक होकर कोशिश करना, खाली कमेटियों के ऊपर जिम्मेदारी कर ले को उन्हें करें दे ले इन्हें करें दे ले नहीं। हर मुसलमान का फर्ज ये अल्लाह रसूल के प्रॉपर्टी बचाना अगर को बोले तो सब जने भी मिलकर कोशिश कर दो इसे है ना बचाने की कोशिश करना सो, और हमें साथ दिए तो उनके हमें ताकत को हमें है ना मजबूती दिए तो उन्हें और ज्यादा मजबूत होती। ये रियासती सतह में ऐसा मजबूत हो लेता गए तो मुल्की सतह में भी आने वाले दिनों में है ना ये मजबूत चीजें है ना होती। की करवा बोले तो मेहनतों से खड़े रहती, 10-20 रुपए 100, 200, 1000 कौन लाख उनकी हैसियत के हिसाब से चंदा जमा कर को इदारे कायम नहीं सो, ऐसे मेहनत के पैसों से इदारे कायम कर सो। आज हुकूमत वक्त है ना उनके नापाक इरादे उनके नापाक कोशिशों से है ना उन्होंने है ना इसे हासिल करने की कोशिश कर रही, इसे कभी भी कामयाब नहीं होने देना। अगर बोले तो हमें रियासती वक्फ बोर्ड के इदारे को साथ देना और उसे मजबूत करना, जो भी उन्हें ताउन है ना पूछते उनको है ना हमें ताउन देना, उनका साथ देना। तो इस जिम्मन में क्या है आज हम लोग है ना इत्तेहाद की इत्तेफाक की जरूरत है। ऐसे मौके पर कि सब एक हो तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो शोर क्यों मचाते हो, खामोश रहो। पत्ता शजर से टूट कर बेवजन हो गया, उड़ने लगा जिधर उड़ाने लगी हवा। तो हमारा ऐसा है ना मामला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ इदारों के अंदर हर एक में इख्तलाफात रहती हैं, लेकिन हर जगह इख्तलाफात जरूरी नहीं है। हर एक में, हर इदारे में, हर संगठनों में, हर जगह खानदान कबीले में रहती है, मगर हर जगह उसे लाने की जरूरत नहीं है। की करके बोले तो अल्लाह ताला ये उम्मत को उम्मत वस्त कहा है, बुनियाद मरसूस होकर रहो, इन्नमुल मोमिनूना उस्वा और वातिसुमू बिहब्लिल्लाहि जमिया। ये सारे चीजों को हमारे सामने हमें रखना चाहिए, क्योंकि निशान यही है जमाने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती है इनकी तकदीरें, कमाल सिद्क़ मुरवत जिंदगी इनकी माफ करते हैं, फितरत भी इनकी तकसीरें, खलंदराना अदाएं सिकंदराना जलाल, ये उम्मतें हैं जहां में बुरहाना शमशीरें।
जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहंशाही। अतार हो, रूमी हो, गजाली हो, राजी हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आए सहरगाही। ना उम्मीद ना हो इनसे है रहबरे फरजाना, कम कोश नहीं लेकिन बेजौक नहीं है राही। है ताहिरे लाहुती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। दारा व सिकंदर से वो मर्द फकीर बोला, वो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही। आईने जवा मर्दा वो हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। वक्त की कमी की वजह से मैं इसी बात को आना खत्म करता हूँ कि इस दुए के साथ मैं इख्तिताम पजीर करता हूँ कि दिलों को मरकज़े महरे वफा कर, हरीम किबरिया से आशना कर। जिन्हें नाने जमी बख्शी है तूने, उन्हें बाजुए हैदर पे अता कर। अजाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाह मुसलमान को तलवार कर दे। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, तेरे बहर के मौजों में इस्तराब नहीं। गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कोई कर सकता है अंदाजा उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन की बदल जाती हैं तकदीरें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा तौफीक़ी। अस्सलाम।